हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आया हूँ मैं मापसा। आया क्या हूँ, मैं मापसा में रहता ही हूँ। और इस वक्त मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ, इसी रोड पे मेरी सोसाइटी पड़ती है। मापसा इज़ द ओनली सिटी ऑफ नॉर्थ गोवा। और ये है गैलेक्सी हॉस्पिटल। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरे नॉर्थ गोवा में सिर्फ मापसा में ही ढंग के हॉस्पिटल हैं, या प्रॉपर हॉस्पिटल सिर्फ मापसा में ही है। बाकी जगह आपको जानवरों के हॉस्पिटल मिल जाएंगे, या किसी को अगर ड्रग ओवरडोज हो गया तो उससे रिलेटेड हॉस्पिटल मिल जाएगा। या फिर ये रोड जा रही है सगांव की तरफ, पूरी चढ़ाई वाली रोड है, पूरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है। या फिर किसी को सांप ने काट लिया, उससे रिलेटेड आपको नॉर्थ गोवा की और जगह हॉस्पिटल मिल जाएंगे। बट प्रॉपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिर्फ आपको मापसा में ही मिलेगा। और मापसा में एक नहीं, तीन तीन हॉस्पिटल हैं। मापसा को हेडक्वार्टर्स ऑफ बारदेस तालुका भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि नॉर्थ गोवा दो तालुकाओं में डिवाइडेड है, बारदेस और पेन्नेम। मापसा से लेके बागा से लेकर सियोलिम तक बारदेस तालुका है। ये रोड राइट में मेन मापसा बस स्टैंड और पंजिम की तरफ जा रही है। बट पहले मैं लूँगा लेफ़्ट, फिर मुड़ के आएंगे राइट की तरफ। और अभी मैंने जिस रोड पे ले लिया है इस विजन हॉस्पिटल, जो कि गोवा का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। और ये जो आप लेफ्ट में पेट्रोल पंप देख रहे हो, 4-5 साल पहले नॉर्थ गोवा में सिर्फ 2-3 ही पेट्रोल पंप थे, उनमें से एक ये पेट्रोल पंप है। और वो जो 2-3 पेट्रोल पंप भी थे वो पूरे नॉर्थ गोवा में मापसा में ही थे। फिर धीरे धीरे वागाटोर में पेट्रोल पंप आया, अब सियोलिम में भी पेट्रोल पंप आ गया, और ऐशवेम और मैंड्रम साइड भी पेट्रोल पंप आ चुका है। अब कुल मिला के नॉर्थ गोवा के हर जगह पेट्रोल पंप आ चुके हैं। ये है लेफ्ट में टीवीएस शोरूम। नॉर्थ गोवा में काफ़ी सारे ब्रांड्स के शोरूम मिल जाएंगे आपको। जो लोग 2-3 साल पहले गोवा आए होंगे उन्हें पता होगा कि पहले गोवा में पेट्रोल के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। हर दुकान वाले बॉटलों में पेट्रोल रखते थे और 100 रुपये की एक बॉटल देते थे, 1 लीटर की बिस्लेरी की पेट्रोल रख के। ये केटीएम का शोरूम आ गया। ऑलमोस्ट सारी बड़ी ब्रांड्स के शोरूम है मापसा में। और सिर्फ शोरूम नहीं, स्पेयर पार्ट्स की भी शॉप्स हैं। टायर्स की शॉप मिलेंगी, हार्डवेयर्स की शॉप मिलेंगी। ये मैक्स का शोरूम है, इतना बड़ा मॉल की तरह लग रहा है पूरा। बट मापसा में कोई भी मॉल नहीं है, थिएटर नहीं है। मूवी देखने पुरवरी में जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 7.5 किलोमीटर दूर है, 15 मिनट का रास्ता है। अब मैंने बाइक वापस मोड़ ली है मेन मापसा की तरफ। और अगर आप मोपा एयरपोर्ट से गोवा में एंटर करोगे, नॉर्थ गोवा में एंटर करोगे, तो इसी तरफ से एंटर करोगे। ये रोड NH17 से कनेक्टेड है, NH17 की तरफ से आ रही है ये रोड। यानी कि पीछे अपोजिट डायरेक्शन में NH17 है, जो कि मुंबई कोची हाईवे है, और उसी पे पड़ता है मोपा एयरपोर्ट। तो अभी हम मोपा एयरपोर्ट से आ रहे हैं। इस वक्त मैं जिस जगह हूँ यहाँ से मोपा एयरपोर्ट से 15 मिनट दूर है। मापसा इसलिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सब कुछ मापसा के अराउंड पड़ता है, चारों ओर पड़ता है। और अब तो एयरपोर्ट भी मापसा के पास है। वो बात अलग है, जो साउथ गोवा वाला एयरपोर्ट है वो भी बस 1 घंटा दूरी है मापसा से, और कनेक्टिविटी हाईवे बहुत अच्छा है। ये वेस्पा का शोरूम है, और भी काफ़ी नए शोरूम खुले हैं, सर्विस सेंटर है गाड़ी के लिए। ऑलमोस्ट सारे काम मापसा में हो जाते हैं, कहीं और जाना नहीं पड़ता। बस मूवी देखने के लिए पुरवरम जाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। ये चेतक का नया शोरूम खुला है, ये यामा का शोरूम है पहले से ही। मेरे पास एक बाइक यामा की है, एक बाइक टीवीएस की है, और दोनों का शोरूम ही मेरी सोसाइटी से बस 5 मिनट की दूरी पे है। पूरे नॉर्थ गोवा में आपको जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो आपको आराम से मापसा में मिल जाएगी। भले वो दवाई हो, भले वो कोई स्पेयर पार्ट हो, भले वो कुछ खाने की चीज़ क्यों ना हो। जैसे अगर आपको अच्छा वड़ा पाव खाना है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मापसा के बाद सीधा मॉर्जिम में जाके ढंग का वड़ा पाव मिलता है, वरना पूरे नॉर्थ गोवा में ढंग का वड़ा पाव नहीं मिलता। ये रोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर हम जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ ये मोपा एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है, और जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ सीधा ये डेबोलिम एयरपोर्ट की तरफ जाती है, पंजिम की तरफ जाती है, साउथ गोवा से कनेक्ट करती है। पंजिम यहाँ से सिर्फ आधा घंटे की दूरी पे है, 15 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो मापसा में रहता है, नॉर्थ गोवा तो उसके एक्सेस में है ही, लेकिन साउथ गोवा भी उसके एक्सेस में है। और ये तो हो गई बाहर के एरिया की कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं नॉर्थ गोवा के एरिया की कनेक्टिविटी। ये सबसे बड़ी खासियत है मापसा की कि हर एक एरिया के लिए यहाँ डायरेक्ट रास्ता है, स्पेशली बारदेस तालुका की जो जगह है। ये बहुत ही मेन चौराहा है मापसा का। राइट में रास्ता असगांव अंजुना से कनेक्ट करता है, और लेफ्ट में रास्ता सियोलिम की तरफ लेके जाता है। देख सकते हो इधर लेफ्ट में कितना बड़ा डेंटल सेंटर है।
पे आपको सारे बैंक की ब्रांचेस भी मिल जाएंगी, हर टाइप के मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, वो भी टॉप क्लास के, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएं, भले वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक भी हो। मापसा में बहुत ही बड़ा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है। मापसा की जो सबसे खास बात है कि मापसा की जो नॉर्थ गोवा के अंदर खास तौर से बारदेस तालुका के जो इलाके हैं उनसे जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि आपको यहाँ से वागाटोर या सियोलिम जाना है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एकदम पैरेलल हैं। उन दोनों जगह जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, बिल्कुल डिवीज़न है कि एक रोड डायरेक्ट बागाटोर की तरफ जा रही है और एक रोड डायरेक्ट सियोलिम की तरफ जा रही है। ऐसे ही बागा जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता है और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। पहले अरपुरा जाता है रास्ता, फिर बागा जाता है, फिर केलिंगुट कनेक्ट करता है। आरंबोला केरी साइड के लिए भी डायरेक्ट रूट है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइड से। ये क्रीमक्स बेकरी है, बहुत ही फेमस और पुरानी बेकरी है गोवा की। इनफैक्ट इसके प्रोडक्ट आपको ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पे मिल जाएंगे गोवा के अंदर। ऑब्वियसली में बहुत ही फेमस वड़ा पाव वाला पड़ता है और ये रोड वन वेज हैं सारी, इसलिए इसे लिटिल मुंबई ऑफ नॉर्थ गोवा भी कहा जाता है। यहाँ वन वेज बहुत हैं, अच्छा सिस्टम है बहुत ही। जैसे मुंबई में होता है जगह जगह वन वेज नो एंट्री, यहाँ पे भी है। और ये सब देख कर चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पुलिस भी बहुत होती है, एकदम चालान कट जाता है। कितना प्यारा छोटा सा मंदिर है। मापसा में आपको बहुत ही टिपिकल और प्रॉपर हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे, एकदम प्राचीन तरीके से बने हुए, एकदम प्रॉपर टेम्पल्स जो होते हैं। इनफैक्ट यहाँ बहुत ही फेमस टेम्पल है लॉर्ड बोधकेश्वर का, अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल कांतारा टाइप सीन है उस टेम्पल का। अभी बहुत बड़ा इवेंट भी हो रहा था, बहुत बड़े मेले लगे हुए थे वहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चौराहा है मापसा का, सामने बस स्टैंड है। अगर आप बस में गोवा आ रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम यहीं पे उतरने वाले हो, इसी एरिया में। जब फर्स्ट टाइम गोवा आया था, मैं मुंबई से आया था बस में, मैं यहीं पे उतरा था। और ये सामने सब ट्रैवलर्स वालों की शॉप है लाइन से, और इन शॉप्स वालों की बस होती हैं। हर तरह की बस आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। आपको कोई एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन लोकेशन यहाँ पे डायरेक्ट दुकानों पे आके बुकिंग कर सकते हो। भले ही आपको मुंबई जाना हो, गुजरात जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, कर्नाटका में कहीं जाना हो, तमिलनाडु जाना हो, बेंगलोर साइड जाना हो, इनफैक्ट जयपुर और दिल्ली तक की बस मिल जाएंगी आपको यहाँ से। बट मुंबई, गुजरात, कर्नाटका की तो हर थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बस मिल जाएंगी, वो भी हर तरीके की बस, स्लीपर एसी, स्लीपर नॉन एसी। अब गोवा में यहाँ पे उतरे हो तो यहाँ से आपको डायरेक्टली स्कूटी भी मिल जाएगी, गाड़ी लेनी है गाड़ी भी मिल जाएगी रेंट पे, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पायलट भी मिल जाएगा। इनफैक्ट पायलट, क्योंकि गोवा में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ख़राब है, बस हर जगह नहीं जाती, और हर जगह जाने के लिए बस हर वक्त अवेलेबल भी नहीं मिलती। पायलट होते हैं बाइक वाले बंदे, जो सामने पायलट की बाइक खड़ी है, जिनमें ये जो बाइक खड़ी है सब पायलट्स की बाइक है। ये टैक्सी पार्किंग का एरिया है प्रॉपरली। पायलट आपको नॉर्थ गोवा में आपको कहीं भी जाना हो, मापसा से आपको ड्रॉप कर देंगे। ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, दाम भी उनके सही होते हैं। बस ये है कि आपको मापसा से पायलट मिल जाएंगे या सियोलिम जैसी जगह पे आपको पायलट मिल जाएंगे, जो कि मेन पॉइंट है नॉर्थ गोवा के। जगह आपको पायलट नहीं मिलेंगे। और ये लेफ्ट में मेरे पूरा बस स्टैंड चल रहा है, काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है ये। यहाँ ये समझ लो आप ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से बसेस आती हैं, बिल्कुल ISBT लेवल का बस स्टैंड है। हम आ चुके हैं मेन गांधी चौक पे। ये बहुत ही फेमस चौक है, क्योंकि जो बसेस होती हैं वो इसी चौक पे ड्रॉप करती हैं। इस चौक से डाइवर्जन है, अलग अलग जगह की कनेक्टिविटी है। जैसे राइट में सियोलिम की तरफ जा रहा है या मापसा सिटी के अंदर रास्ता जा रहा है, और ये मैं सीधा सीधा ले लिया चौक से, ये रास्ता जा रहा है बागा की तरफ। और इसी रोड पे पड़ता है लॉर्ड बोधकेश्वर का मंदिर, जिन्हें प्रोटेक्टर बोला जाता है मापसा सिटी का। गोवा में भी टिपिकल कांतारा वाला सीन है। लॉर्ड बोधकेश्वर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप मापसा के अंदर किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो ये तुरंत आते हैं बचाने, ख़ास तौर से रात के समय। कई लोग ये भी कहते हैं अगर आप रात में कहीं फंसे हो और आप पैदल पैदल चल रहे हो तो आपको एहसास होता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है, और जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते या सेफ़ लोकेशन में नहीं पहुंच जाते तब तक आपको कोई फॉलो करता है, और वो कहते हैं वो लॉर्ड बोधकेश्वर ही होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं बुरी ताकतों से। और यही रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये सीधा सीधा पंजिम से कनेक्ट भी करती है। ये है लेफ्ट में, यहाँ छत्रपति शिवाजी के स्टैचू बिक रहे हैं। ये है लेफ्ट में लॉर्ड बोधकेश्वर टेम्पल। और यहाँ सिर्फ ये ही एक ऐसा टेम्पल नहीं है, बल्कि ऐसे कई रहस्यमयी टेम्पल हैं जिनके अलग अलग लेजेंड्स हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ गोवा में ऐसा है। गोवा सिर्फ एक पार्टी प्लेस नहीं है, गोवा एक रहस्यमयी टिपिकल हिंदू होली प्लेस भी है। बट गोवा की इस साइड को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, और पोर्चुगीज़ कल्चर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। बट कोई नहीं, मेरी वीडियोस में आपको सच पता चलता रहेगा, और गोवा का असली कल्चर भी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।